फंडामेंटल राइट देता है। इसलिए हम जिला इलाही से सवाल करते हैं कि जो ये काला कानून आपने हम पे सौंपा है, इसका जो हम लोग विरोध तहे दिल से करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाजी इफ्तिखार अहमद साहब यहाँ पर उपस्थित सिकटा के माननीय विधायक। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। गाइज आज हम लोग जा रहे हैं वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए रमना बेतिया में। तो अभी चलते हैं, वहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट होगा और टाइम है बाद नमाज जुमा। तो गाइज वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आसपास दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। टेस्ट में जाते वक्त हम लोग गर्दन को गीला करते हुए, गर्मी बहुत ज़्यादा है और सारा चीज़ का एहतियात करना है क्योंकि हमें धूप में खड़ा भी रहना पड़ेगा कुछ समय तक। तो इसके लिए थोड़ा सा शिकंजी वगैरह लेना जरूरी है, ठीक है। ईमान की हिफाजत के लिए 2-4 घंटा खड़ा रहना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देख सकते हैं सारे लोग अपना सब कोई शिकंजी ले रहा है। यहाँ पे हमारे कासिम भाई साहब हैं और यहाँ पे हैं हमारे मौलाना साहब। तो हम लोग सारे लोग निकल चुके हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह हम लोग पहुँचते हैं और जो भी कुछ होता है सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए, अल्लाह अकबर। तो हम लोग रामना में जुमा अदा करेंगे और उसके बाद से जो भी प्रोटेस्ट का प्रक्रिया होगा उसको शांतिपूर्वक से हम लोग करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचेगी और हमारी जो हमारे खिलाफ जो वक्फ बिल बनाया गया है, जो वक्फ एक्ट चला है, उस पर इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह, ठीक है। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे वहाँ। यहाँ का भीड़ देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि प्रोटेस्ट में काफ़ी लोग एक्टिव हैं और इंशाअल्लाह हम लोग प्रोटेस्ट में काफ़ी तादाद में अपना जो दाखिला है वो पेश करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली उस जगह पे जहाँ पे हमारा आज इत्तेहाद होगा और अभी हम लोग पहुँचेंगे नमाज अदा करने के लिए। कहाँ नमाज पढ़ेंगे हो? कहाँ नमाज अदा करें? हाथी खाना में चलते हैं, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम चलते हैं हाथी खाना में बेतिया में, नमाज अदा करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारा प्रोटेस्ट का जो मेन एरिया है वो है स्टेज वगैरह लगा हुआ है, इंशाअल्लाह यहाँ से सारा एहतियात किया जाएगा, ठीक है। चलिए माशाअल्लाह, स्टेज पे देख लो जगह चल के। चलिए देख सकते हैं, लेकिन नमाज में टाइम बचा नहीं है तो पहले नमाज अदा किया जाए, नमाज के बाद सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो चुका है कंप्लीट और देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग प्रोटेस्ट के लिए अपने अपने हाथ में बैनर ले लिए हैं और प्रोटेस्ट जारी है, देख सकते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। धूप में एहतियात करते हुए नौजवान देख सकते हैं, काफ़ी कड़ाके की धूप है, सारे नौजवान एहतियात करते हुए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इनकी ज़रूरत कबूल फरमाए माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक ताला इन सारे मुसलमानों के मकाम को कबूल अता फरमाए क्योंकि इतने धूप और इतने डस्ट में ये लोग आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर से चलकर। माशाअल्लाह नज़ारा देखेंगे आप, कम से कम लाखों लाख के तादाद में लोग आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर के, काफ़ी अलग अलग कस्बे से आए हुए हैं। अल्लाह इनकी मुकाम को कबूल अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग रमना के उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट जारी है और मेरे पीछे देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे लोग, लाखों लाख के तादाद में लोग हैं और ये है वो पंडाल जहाँ से सारे लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि शांति बनाए रखें और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे किसी को ठेस पहुँचे या किसी को कोई तकलीफ हो। देख सकते हैं माशाअल्लाह, इसीलिए कहते हैं इस्लाम एक शांति का प्रतीक है। शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रोटेस्ट का आगाज दिया जा रहा है और सारे लोग शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। धूप काफ़ी ज़्यादा है फिर भी लोगों में काफ़ी आक्रोश है क्योंकि अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें स्वयं सामने आना पड़ेगा और वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। मालूम होना चाहिए ये लड़ाई किसी चंद जमीन की नहीं है, ये लड़ाई उस संविधान की है जिस उम्मीद के साथ देश का हर एक नागरिक बड़े फख्र से कहता है कि हम भारतीय हैं और संविधान हमें इजाजत देता है, हमें धर्म की आजादी वो फंडामेंटल राइट देता है। इसलिए हम जिला इलाही से सवाल करते हैं कि जो ये काला कानून आपने हम पे सौंपा है, इसका जो हम लोग विरोध तहे दिल से करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये लड़ाई किसी और समुदाय से नहीं है, ये लड़ाई सियासत में बैठा वो हिटलरशाही जिले इलाही के खिलाफ है जो हमारे देश में भाई को भाई से लड़वाने का काम करता है। मैं अपनी बात ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं इस मंच के माध्यम से मैं फौजियों को जवाब देते कहूँगा। हाजी इफ्तिखार अहमद साहब
यहाँ पर उपस्थित सिकटा के माननीय विधायक काम कर रहा था तो उसका काम कैसा दिखता था इसको समझिए। जब एक बच्चा पैदा होने वाला होता था, चाहे वो मुसलमान के हों चाहे वो गैर मुस्लिम के हों, तो वो जाता था एक मतब में जो हकीम साहब होते थे या जो नर्स होती थी, वो ट्रेन कहाँ होती थी, वो वक्त की जायदाद पे ट्रेन होती थी, वो वक्त के हॉस्पिटल में ट्रेन होती थी। बच्चे का पैदा होना वक्त की जायदाद पे, फिर बच्चा उसकी माँ का इंतकाल हो गया। पहले अक्सर ऐसा होता था कि बच्चे के पैदाइश में माँ का इंतकाल हो जाता था, तो उसके दूध के लिए जो दूसरी माँ आएंगी जो उनको दूध पिलाएंगी, यानी कि गांव की कोई औरत जो आएंगी जो उस बच्चे को दूध पिलाएंगी, वो फ्री में तो नहीं पिलाएंगी ना, उसको जो पैसा मिलना था वो वक्त की जायदाद से मिलना था। बाजारों में पालना, हिंदू टेम्पल बोर्ड की सिर्फ 3 स्टेट में 40 लाख एकड़ जमीन है। हिंदू टेम्पल बोर्ड की सिर्फ 3 स्टेट में 40 लाख एकड़ जमीन है, और मुसलमान 1446 साल से इबादत, मुसलमानों की तो इबादत है ना वक्त भाई। हर आदमी जो इंतकाल कर रहा होता है या करने वाला होता है, वो चाहता है कि उसको सदका जारिया मिल जाए। तो हिंदू टेम्पल बोर्ड की सिर्फ 3 स्टेट में 40 लाख एकड़ जमीन है। हिंदू टेम्पल बोर्ड की सिर्फ 3 स्टेट में 40 लाख एकड़ जमीन है, और मुसलमान 1446 साल से इबादत, मुसलमानों की तो इबादत है ना वक्त भाई। हर आदमी जो इंतकाल कर रहा होता है या करने वाला होता है, वो चाहता है कि उसको सदका जारिया मिल जाए, तो वो सदका जारिया कर रहा होता है। तो ये 9 लाख एकड़ नहीं है, लाखों लाख एकड़ है जो हमको नजर नहीं आ रही है। तो अब क्या करेंगे आप मोहल्ला कमेटी बनाएंगे, और उस मोहल्ले में जो भी वक्त की जायदाद हो उसको आप रजिस्टर करवाएंगे, और उसके लिए उसकी तमाम तफसीलात आपको इमारत भेजना है ताकि उसको रजिस्टर करवाया जा सके। जब मोहल्ले लोग जागरूक हो जाएंगे, जब मोहल्ले लोग बेदार हो जाएंगे और इस काम को करने लगेंगे, तो आप ये एक्ट ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि वो कीमत बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगी और वक्त के रखने की कीमत कम हो जाएगी। तो आप लोग इस काम को करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, इस बात को समझिए कि आपके आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा होने से वक्त खत्म नहीं होगा, लेकिन जो होगा, जो इससे पहले बात कही गई थी, मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट अंधा और बहरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है, वो देख रहा है कि इतने ढेर सारे लोग दुखी हैं, वो देख रहा है कि इतने ढेर सारे लोग परेशान हैं, जो इतनी सख्त धूप में नमाज के बाद बगैर खाना खाए हुए यहाँ जमा हैं, और उनके साथ साथ इस मुल्क के दूसरे तमाम बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो वो देख रहा है कि बराबरी पर जो ज़रब लगाई गई थी, बराबरी को जो धक्का दिया गया था, और समाजवाद को जो धक्का दिया गया था, और जो इत्तेहाद और इत्तेफाक को धक्का दिया गया था, वो नहीं काम कर रहा। तो ये चीज उसके जहन में रहेगी। दूसरी बात, इस बात को समझिए कि अगर हम लोग ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को रिजेक्ट कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे कार से ये बाहर की बात है। सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ ये कह सकता है कि ये वाली दफा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर दस्तूरी है, और ये वाली दफा गैर दस्तूरी है, और ये वाली दफा गैर दस्तूरी, और बस वो इतना ही कर सकता। उसके बाद पार्लियामेंट को फिर दोबारा उस पर दस्तूर बनाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद ठीक है, लेकिन ये उम्मीद कि वो रिजेक्ट कर देगा ऐसा नामुमकिन है, वो नहीं होने वाला। इस बात को समझ लीजिए, वो जब भी होगा तो वापस होगा एक्ट, उसके बाद दोबारा एक्ट बनना है। इस बात को समझ लीजिए और उस तरह से काम कीजिए। एहतजाज को लगातार जारी रहना है, एहतजाज को लगातार जारी रहना है। एहतजाज रुक नहीं सकता, अगर एहतजाज रुक गया तो बात खत्म हो गई। आप आज यहाँ जमा हैं इसी तरीके से, और एहतजाज के मतलब ये नहीं होता कि हम लोग नॉन वायलेंट हो जाएं, बिल्कुल पीसफुल तरीके से एहतजाज किया जा सकता है। मैं 2-4 मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। एक एहतजाज की मिसाल सिर्फ ये है कि मोहल्ला कमेटी बनाया जाए और मोहल्ले से वो तमाम जो वक्त की जायदाद है उसको बताया जाए कि ये वक्त की जायदाद है। दूसरा एहतजाज ये है कि आप इत्तेहाद कायम रखें। जब हुकूमत को यह खबर लगने लगेगी कि आप मुत्तहिद हैं, आप यूनाइटेड हैं, तो वहाँ उसकी कुर्सी हिलने लगती है। तीसरा एहतजाज का तरीका ये हो सकता है कि आप हर जुमे को काली पट्टी बांध के जाए नमाज पढ़ने के लिए। चौथा एहतजाज ये हो सकता है कि आप रोजा रखें, जुमरात को आप हर जुमरात को रोजा रखें और इज्तिमाई इफ्तार का इंतजाम करें, जो पता हो लोगों को कि ये एहतजाज में किया जा रहा है। उससे आपको सवाब भी मिलना है, आपकी ईमानी ताकत भी बढ़नी है, और काम भी अच्छा होना है इंशाअल्लाह।
کیونکہ اب وقت بالکل نہیں رہ گیا ہے. اس لیے میں پھر ایک دفعہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس اتحاد کو قائم رکھے اور ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ مل کر کے اس ایکٹ کو واپس کروا سکیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم جميعا. حضرت مولانا مفکر ملت سید احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم امیر شریعت بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ